सुंदरता के गुरूर में चूर शहजादी बानो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। जब वो सवारी के लिए निकलती तो लोग अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, दुकानदार अपनी दुकानों के पर्दे गिरा देते, राहगीर अपनी राह से हटकर गली कूचों में चले जाते। अगर गलती से कोई राह में रह जाता तो उनके लिए जहाँ है वहीं औंधे मुंह लौटने का सख्त शाही फरमान था। जो बादशाह के इस शाही फरमान के खिलाफ जाता उनकी आंखों में तपते गर्म सरिये डालने का रूह कपा देने वाला कानून था। एक दिन शहजादी बानो की सवारी उसके ढेरों अंगरक्षकों सहित बाजार से गुजर रही थी। तभी बाजार के दूसरे रास्ते से एक बूढ़े राहगीर ने प्रवेश किया। तेजी से आगे बढ़ते शहजादी के काफिले को जब बूढ़े राहगीर ने अपनी तरफ आते देखा तो उसके पास इतना समय भी नहीं था कि वो भागकर कहीं छुप जाए। वो एक गरीब बूढ़ा मछुआरा था जिसके सिर पर मछलियों से भरी टोकरी थी। टोकरी को फेंक कर औंधे मुंह जमीन पर लेटता तो उसकी सारी मछलियां मर जाती। काफिला उसके पास आ पहुंचा। शहजादी के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घमंडी शहजादी ने उसको देख अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस दुस्साहसी को कैद कर लिया जाए और शाही फरमान के अनुसार 2 दिन बाद इसकी मलिन आंखों में तपता गरम सरिया डाला जाए। इतना सुनकर बूढ़ा मछुआरा थर-थर कांपने लगा और बोला, ए शहजादी, ए मल्लिका, मुझ गरीब मछुआरे की उम्र का लिहाज करते हुए मुझे रहम की बख्शीश दो। पर शहजादी बानो पर बूढ़े मछुआरे की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, इस कमबख्त की आंखें फोड़ दो। इतना कहकर वो अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गई। बूढ़ा मछुआरा कांपता हुआ माफी की भीख मांगता रह गया। डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे जिससे उसकी मछलियां बिखर गईं। बहते नेत्रों के साथ वो मछलियां उठाने लगा तो शहजादी के सैनिकों ने धमकाते हुए कहा, क्या कर रहा है बदतमीज बूढ़े, तूने रास्ते को खराब कर दिया, तेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। इतने में एक नवयुवक आया और बूढ़े की मछलियां इकट्ठी कर उसके टोकरे में डाल दी। सिपाहियों ने गुस्से में नवयुवक से कहा, चल यहाँ से, अपना रास्ता नाप। नवयुवक लड़का मन ही मन शहजादी को सबक सिखाने का निश्चय कर वहाँ से चला गया। शहजादी का खोखला गुरूर तोड़ने की ठान चुका नवयुवक जब खोजबीन करने और अंदर घुसने का रास्ता देखने शहजादी के महल के पास पहुंचा तो उसने देखा वहाँ बहुत कड़ा पहरा था। कदम कदम पर शहजादी के सिपाही उसके महल की पहरेदारी कर रहे थे। अच्छी तरह से ताक झांक कर वो सही मौके के इंतजार में वापस लौट गया। शहजादी अपने महल के चारों ओर इतना सख्त पहरा रखती थी। रात को जब वो सोती तो उसके कमरे में भी उसके खास पहरेदार पलंग के चारों ओर खड़े होकर उसकी